नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक शख्स है जिसकी उम्र 23 साल है और सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद से जो पूरी कहानी है वो शुरू होती है। दरअसल एक स्कॉर्पियो चला रहा लड़का जिसकी उम्र महज 17 साल है, एक नाबालिग है जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाता है और उसके बाद से जिस बाइक को वो टक्कर मारता है उस शख्स की जान चली जाती है। वो अपनी माँ का एक इकलौता बेटा था, एक सिंगल मदर उसे 23 साल से पाल रही थी और अब उसकी दुनिया पूरी तरह से पलट चुकी है। माँ की गुहार है लगातार कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। माँ का कहना है कि एक रईसजादा कार चला रहा होता है और उसके बेटे की बाइक को टक्कर मारता है और उसके बेटे की मौत हो जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां पर साहिल को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि एक 17 साल का लड़का जो नाबालिग है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी कैसे चला रहा था। इस पर लेकर भी अलग से विवाद छिड़ा हुआ है। और अगर दूसरे एंगल से देखें तो वो माँ, जो माँ लगातार यही गुहार लगा रही है कि उसके बच्चे की क्या गलती थी कि अब उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। एक सिंगल मदर के रूप में वो उसको पाल रही थी और अब वो बेटा नहीं रहा है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि एक परिवार की दुनिया उजड़ने की पूरी कहानी है। पूरा मामला बताएं तो हादसे का दिन है, तारीख है 3 फरवरी 2026, समय है सुबह के करीब 11:57। जगह है द्वारका लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास। दिल्ली में ये पूरी घटना होती है जहां पर गाड़ी टक्कर मारती है, अनियंत्रित होकर दूसरी गाड़ियों पर भी लगती है और वहां पर भी लोग घायल हो जाते हैं। सड़क पर एक स्कॉर्पियो, एक डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में मिलते हैं। 23 साल के साहिल धनेश्वरा सड़क पर बेसुध हालत में मिलता है। पुलिस ने मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया। टैक्सी चालक अजीत सिंह घायल हुआ, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। ये वो डिजायर गाड़ी थी जो वहां पर खड़ी हुई थी जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी घुस जाती है। उसका बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ उस पर बात करें तो स्कॉर्पियो कार चला रहा 17 साल का युवक नाबालिग था। सवाल तो यहीं पर खड़ा हो जाता है कि नाबालिग को कैसे गाड़ी दी। क्या उसके माँ बाप को ये नहीं पता था कि उनका बच्चे के पास अभी तक लाइसेंस भी नहीं है। वो कौन सी गुंडागर्दी बाहर करने जा रहा है या कौन सी ऐसी रील बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है उसके फॉलोअर्स का ये देखना कि वो कूल है, वो गाड़ी चला रहा है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी चला रहा है और तेज स्पीड में चला रहा है। क्या उनके माँ बाप को ये नहीं पता? अब उनके माँ बाप क्या जवाब देंगे, ये एक अहम सवाल है। इस लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। आरोप है कि वो तेज रफ्तार में स्टंट कर रहा था और रील्स बनाने के लिए निकला था। रील ही बना रहा था तभी रिकॉर्ड हुआ कि वो इतनी तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो चला रहा था। इतनी रफ्तार से चलाता है कि उसे सामने वाला शख्स आता हुआ नजर नहीं आता है और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि रुकने का तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले इस शख्स ने सामने से आ रही साहिल की बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी डिजायर कार से टकराती है और एक ही पल में लापरवाही ने जिंदगी खत्म कर दी। जो डिजायर में था उसको भी हालत चोट लगी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन साहिल को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। उसे ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया है। 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा का हवाला दिया गया है, जिसके बदले उसे अंतरिम जमानत दे दी गई है। यानी कि उसको बोर्ड एग्जाम है जिस वजह से उसे जमानत दे दी गई है। दूसरी तरफ वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, वो लड़का इस दुनिया में नहीं है जो जिसकी कोई गलती नहीं थी और इस लड़के को जमानत दे दी गई क्योंकि इसके बोर्ड के पेपर हैं। अब उस माँ का दर्द और इंसाफ की कहानी भी कुछ ऐसी है। साहिल उसका इकलौता बेटा था। माँ ने 23 साल तक उसे सिंगल मदर के रूप में पाला है। उनका आरोप है कि एक रईसजादा सिर्फ रील बनाने के लिए सड़क पर निकला था और तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो चलाता है और उनके बेटे को टक्कर मार देता है। आरोपी के नाबालिग होने और परीक्षा के बहाने जमानत मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई है। यानी कि माँ ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सभी मीडिया कर्मी, सभी पुलिस, द्वारका के लोग, दिल्ली के लोग उनकी बात सुने और उनका दर्द समझे कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। अब तक की जांच में 3 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। मैकेनिक जांच और दस्तावेज की जांच चल रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा कर लिए गए हैं। मामले की जांच लगातार जारी है। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या नाबालिगों के हाथों में ये जो माँ बाप गाड़ी दे देते हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन रहेगा? दूसरा सवाल है, सोशल मीडिया के व्यूज और रील्स क्या अब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आप एक रील बनाने के लिए इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे? तीसरा सवाल है, क्या कानून इतना सख्त है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक सके?
क्या लगता है कि कभी ऐसी घटनाएं रुक पाएंगी? क्या कभी लगता है कि ऐसे नाबालिग बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं, जो बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, वो कभी रुक पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है, बल्कि उस सोच का है जो कुछ सेकंड की शोहरत, कुछ सेकंड के कूल बनने के चक्कर में एक शख्स की जान ले लेती है। 23 साल के साहिल की जान चली जाती है और फैसला और जवाब अब समाज और सिस्टम दोनों को देना होगा। क्या ये जो कम उम्र के लोग हैं, बेसिकली जो टीनेजर्स हैं, उनके दिमाग में जो ये फितूर है कूल बनने का, ये कब उतरेगा? चलिए, आपको कूल बनना है तो बनिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? इनको गाड़ी की चाबी दे देना बहुत आम बात हो गई है, इनका सड़कों पर गाड़ी चलाना बहुत आम बात हो गई, और उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं कि एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने स्कॉर्पियो कार से एक 23 साल के साहिल की बाइक को टक्कर मारी, जिसके बाद साहिल की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिलहाल माँ की गुहार यही है कि उन्हें इंसाफ मिले। ये जो लड़का है जो गाड़ी चला रहा था, उसके बोर्ड के पेपर हैं जिस वजह से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई है। माँ का यही सवाल है कि ये जमानत क्यों दी गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कोई भी अपडेट होगा क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।